नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। कई दिनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम बातें कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम जानने की या इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लगातार सीबीआई हो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पर लगी हुई है, लेकिन उनके फैंस भी कम नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। इस बार जून में सुशांत सिंह राजपूत को 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक सुशांत का वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। लगातार आज भी ट्विटर पर फिर से फैंस के वही ट्रेंडिंग हैशटैग्स चल रहे हैं, जहां सुशांत को न्याय दिलाने की बात हो रही है। अब इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी सुशांत को याद किया है। इस बीच सुशांत को याद करके उस रात की जो यादें थी वो शेयर की हैं, वो ताजा की हैं, जहां सुशांत को हर कोई याद कर रहा है इस पल पे। उसमें सुशांत के बारे में हम फिर से बात करेंगे, उनकी उस यादों के बारे में बात करेंगे, न्याय दिलाने की कोशिश कैसे हो सकती है उस बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेघा हमारे प्रोग्राम में। मेघा, सबसे पहला सवाल सुशांत के लिए ही रहेगा मेरा। जिस तरह से हर दिन हम कोशिश करते हैं सुशांत के एक ना एक फैन से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उस रात क्या हुआ था, कौन लोग वहाँ शामिल थे। कई बार ऐसा हुआ कि सीबीआई ने भी पूरी कोशिश की, उस पूरे सीन को क्रिएट करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। इतना कुछ वो आगे तक पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकल कर आया। कल ऐसा भी हुआ है कि सुशांत के फैंस ने मोदी जी से भी गुहार की है, हैशटैग चला है जिसमें वो मोदी जी से गुहार कर रहे हैं कि अब वो सुशांत के केस में कुछ करे। लगातार फैंस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल से मैं शुरुआत करूंगी। जिस तरह से कियारा आडवाणी ने भी सुशांत को लेकर वो याद कर रही हैं, उनको उनके साथ मेमोरीज शेयर कर रही हैं। अभी भी हर कोई उनकी यादों को नहीं भूला। सबसे खास चीज क्या थी सुशांत को लेकर, जिसकी वजह से कोई उनको भूल नहीं पा रहा, उसके बारे में? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का सबसे मैं खास चीज़ बोलूँ तो उनका नेचर था। वो एक छोटे से गाँव से निकल कर आए थे, बिहार से निकल कर आए थे। मैं भी बिहार से हूँ, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ उनसे। और वो मतलब इतने छोटे शहर से निकल कर फिर इतने बड़े मुकाम वो हासिल करते, लेकिन उनका नेचर जो था फिर भी डाउन टू अर्थ कहते हैं ना, वैसा ही था। और सभी सेलिब्रिटीज़ के साथ जिस तरह से उनका घुलना-मिलना था, तो यहाँ पर देखने को यही मिल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो नेचर था, सभी लोगों के साथ वो हँस के खेलते रहते थे, आराम से बातें करते थे। तो इस वजह से कहीं न कहीं आज भी लोग सेलिब्रिटीज़, कियारा आडवाणी का आपने बात किया, वो उन्हें नहीं भूल पा रहे उनकी नेचर की वजह से। बिल्कुल, मेघा ने नेचर की बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत का नेचर ही ऐसा था स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से हैं, एक बहुत दूर से, फिल्म इंडस्ट्री के कितने दूर से वो आए। आकर उन्होंने जिस तरह से सबसे पहले दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग छोड़कर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। 9-10 साल उन्होंने पहले टीवी सीरियल में काम किया, उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आकर उन्होंने उनका करियर जो चमका है वो देखने लायक था, और एक बहुत बड़ी मिसाल बनती है यूपी हो, बिहार हो, अलग-अलग राज्यों में, कि किस तरह से आप उठकर ऐसे एक अलग, जो कि आप स्टार किड नहीं है, आपका कोई कनेक्शन बॉलीवुड में नहीं है, फिर भी आप उठकर जाते हैं और वहां जाकर अपना नाम कमाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेगा ये रहेगा, कोई इस तरह से बॉलीवुड से बहुत दूर से कोई उठ के आता है, अपना नाम कमाता है, आपका कोई कनेक्शन वहां नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, उसके बाद जब आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो जाए, आपको इंडस्ट्री में बॉयकॉट किया कर दिया जाए, जिस तरह से सुशांत को किया गया। फिर आपके साथ इस तरह का व्यवहार, जिस तरह से सुशांत का निधन हुआ, सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, नफ़रत में ये चीज़ें हुई हैं। तो इन चीज़ों को देखकर लगता है कि जो बाकी और तैयार हो रहे हैं सुशांत यहाँ आने के लिए, उनकी हिम्मत जो गिर रही है, वो कैसे उठेगी? जी, देखिए, यही होता है कि जब भी छोटे शहर से लोग निकल कर बाहर बड़े शहरों में जाते हैं नाम कमाने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, तो यही होता है। उन्हें पहले लोग स्वीकार नहीं करते। और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, बॉलीवुड की बात करूँ, तो वहाँ पर कितना नेपोटिज़्म है सभी को पता है। यहाँ पर परिवारवाद कितना चलता है, और यहाँ पर सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उनका फ़िल्मी बैकग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं था, किसी को वो नहीं जानते थे, फिर भी छोटे शहर से होने के बावजूद वो फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में, एक अलग फ़ैन
फॉलोइंग बनाने में कामयाब रहते हैं, तो कहीं न कहीं टैलेंट जो है, वो काम ज़रूर आता है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस चलिए अलग है, यहाँ पर उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में कायम है। मैं कंगना रनौत का नाम लेना चाहूँगी। देखिए, वो भी एक छोटे से शहर से आई, लेकिन किस तरह से आज बॉलीवुड पर वो राज कर रही हैं, किस तरह से उन्हें बॉलीवुड क्वीन कहा जाता है। तो मैं अभी भी जितने भी लोग हैं छोटे शहरों में जो बड़े सपने देखते हैं, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को ज़रूर पूरा करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से एक मोटिवेशन कहीं न कहीं मेघा आपसे मिला हमारे उन फैन्स के लिए, क्योंकि कई ऐसे सुशांत हैं जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ आने की, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखकर। लेकिन कंगना रनौत और भी ऐसे टीवी एक्टर्स हैं जो एक बड़े एग्ज़ाम्पल हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के, बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं जो एक बड़े एग्ज़ाम्पल बनते हैं कि आप यहाँ आएँगे और किस तरह आप यहाँ लड़ सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। वो चीज़ दिखाई देती है कहीं न कहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर हम सुशांत के बारे में इस तरह कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें या कुछ जानने की कोशिश करें और ऐसा कुछ हल निकल कर आए और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद आपका मेघा, जिस तरह से आपने बखूबी हमें हर सवाल का जवाब दिया और हमारी ऑडियंस को इस चीज़ों के बारे में समझने में जो है मदद की। और ऐसे और अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। लगातार ऐसे जो ट्रेंडिंग ट्वीट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते ही रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।